एक बार एक गांव में 3 साधु आए। उन्होंने गांव की एक महिला से पूछा कि माता जी, हम 2 दिन से भूखे हैं, क्या आप हमें भोजन करवा सकती हो? उस महिला ने कहा कि आइए बैठिए, कुछ समय आप इंतज़ार कीजिए, मैं भोजन बनाती हूँ और आपको भोजन करवाती हूँ। उन्होंने पूछा, घर में और कौन है? उस महिला ने कहा कि मैं और मेरी बेटी हूँ, पतिदेव काम के कारण बाहर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक नियम है कि जिस घर में पुरुष नहीं होता है वहाँ हम नहीं बैठते हैं और न भोजन करते हैं। ऐसा कहकर तीनों लोग वहाँ से चलकर घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए। वो महिला मायूस होकर देखती रही और मन में विचार करने लगी कि इनके यहाँ रहते हुए अगर पति आ जाए तो हम इनको भोजन करवा लें। कुछ समय के बाद वो वहाँ बैठे ही थे तो पति घर में आए। पत्नी ने कहा कि आप जाइए, पहले वो लोग जो वहाँ बैठे हैं ये 2 दिन से भूखे हैं, इन्होंने मुझसे खाना मांगा था, मैंने कुछ समय ठहरने के लिए कहा, पर इन्होंने कहा कि हमारा कुछ नियम है कि जिस घर में पुरुष नहीं होता है वहाँ हम खाना नहीं खाते हैं। आप आए हो, पहले जाकर इनको बताइए कि मैं आया हूँ, कुछ समय ये और रुकें, हम इनको खाना खिलाएं तो अच्छा होगा। पति वहाँ से चलकर उनके पास गया और उनसे पूछा कि आपने मेरी पत्नी से खाना मांगा था, पर मैं काम के कारण घर से बाहर था और आपने कहा कि जहाँ पुरुष नहीं होता है वहाँ हम खाना नहीं खाते हैं। आप थोड़े समय और रुकिए, मैं घर में आया हूँ, हम खाना बनाते हैं और आप खाना खाकर फिर जा सकते हैं। तीनों ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, हम थोड़े समय इंतज़ार करेंगे। तीनों वहाँ बैठे रहे। उन्होंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जब उनको बुलाने के लिए गया, बोला कि आप चलिए, खाना तैयार है। तीनों ने उनसे एक प्रश्न किया कि आप हम 3 में से एक को ले लीजिए, जिसको आपका मन करता है, हम 3 इकट्ठे एक घर में खाना नहीं खाते हैं। उन्होंने अपने नाम बताए। एक का नाम धन था, दूसरे का नाम प्रेम और तीसरे का नाम शांति। तीनों के जब नाम सुने, नाम सुनकर उस व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न आया कि इनके नाम तो अजीब हैं, क्यों ना हो कि मैं पत्नी से पूछ कर आऊं। उसने कहा कि आप ठहरिए, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूं कि आप 3 में से हम किसको भोजन करवाएं। वहां से आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये 3 लोग जो हैं अपना नाम, एक धन बता रहा है, एक शांति बता रहा है और एक प्रेम बता रहा है, हम किसको लाएं? और ये कहते हैं हम में से एक ही आएगा। तो पत्नी ने कहा कि हम धन को लाएंगे, क्योंकि पत्नी का लक्ष्मी का रूप होता है, वो धन को अधिक पसंद करती हैं। पत्नी ने सोचा कि धन आने से हमारे घर में धन होगा और हम बड़े ऐश से अपनी अपना जीवन बिता सकेंगे। अब पति ने कहा कि धन को लेकर क्या करेंगे, अगर हम शांति को लाएंगे तो शायद उसके यहाँ आने से, भोजन करने से हमारे घर में शांति होगी। दोनों की आपस में ऐसी चर्चा चलती रही। एक दूसरे की बात एक ने भी नहीं मानी। जब इनकी चर्चा चल रही थी तो उनकी छोटी बेटिया जो थी उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ना पिताजी आपके कहने से लाएंगे, ना माताजी के कहने से लाएंगे, हम प्रेम को लाते हैं। दोनों ने कहा कि ठीक है, फिर जो हमारी बच्ची बता रही है, हमारी बेटी बता रही है, वही करेंगे हम। वहां से जाकर उस आदमी ने कहा कि आप में से प्रेम कौन है? तो एक साधु खड़ा हुआ कि मेरा नाम प्रेम है। उसने कहा चलिए, आप हमारे घर में भोजन कीजिए। जब प्रेम खड़ा हुआ, प्रेम भोजन करने के लिए जाने लगा, 2 कदम प्रेम चला तो पीछे से दोनों खड़े हुए, वो भी चल पड़े। उस आदमी ने उनसे पूछा, भाई आपने तो कहा था कि हम में से एक ही भोजन करेगा, हम प्रेम को ले जा रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि भैया, जिस घर में प्रेम जाता है वहाँ धन और शांति को
जाना ही पड़ता है। पर एक प्रश्न आपसे और है कि जहां हम 3 रहते हैं वहां क्रोध नहीं रह पाता है। अगर आपके घर में क्रोध रहता है तो हम आपके घर में भोजन नहीं करेंगे। तीनों ने जब वहां भोजन किया तो उस घर में प्रेम, शांति और धन तीनों चीजें रही। साथियों, हम अगर एक अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं तो हम अपने घर में प्रेम को लाएं। प्रेम को लाने से उस घर में धन, शांति खुद ब खुद आ जाते हैं। और जहां धन, प्रेम और शांति तीनों चीजें रहती हैं, उस परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। उस परिवार में जीवन जीने का बहुत आनंद होता है। एक बार आजमा कर देख लीजिए। अपने घर से क्रोध को निकाल दीजिए, प्रेम को लाइए। एक प्रेम के लाने से धन और शांति स्वयं चले आएंगे। जय श्री राम।